तो आज मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके लबों पे मुस्कुराहट बिखेरूं एक खूबसूरत मज़ाहिया शायरी के साथ। मोस्ट फेवरेट पोइट्स, आज का दिन बल्कि शाम, सब उन्हीं के नाम करना चाहता हूं। अच्छा, मैं अनवर मसूद साहब का जिक्र आया तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि जब मैं से कम न थे, तेवर दुकानदार के शोले से कम न थे, लहजे में गूंजती थी गिरानी गरूर की, और गाहक से कह रहा था जरा आईना तो देख, किस मुंह से दाल मांग रहा है मसूर की। लोग तो रहते हैं हर लम्हा टो में ऐसी बातों की, लोग तो रहते हैं हर लम्हा टो में ऐसी बातों की, प्यार मोहब्बत के हैं दुश्मन दिल के ऐसे काले हैं। और देखिए, कुछ मोहतात ही रहिए इस जासूस जमाने से, मैं भी बच्चों वाली हूं, आप भी बच्चों वाले हैं। तिल मिला उठा और पानी का, सुई गैस का, बिजली का, फोन का, बिल इतने मिल गए कि मैं बिल बिला उठा। मसूद साहब को भी इंग्लिश से खासी लगता है एलर्जी थी, उस पे उन्होंने बड़ा खूबसूरत वैसे एक चीज, जाके किसी दफ्तर में तू साहब का हुनर देख, बेकार भी बैठे तो वो मसरूफ नजर आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ब्रिगेडियर तारिक जमान रिटायर्ड और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल वर्सटाइल टच। अच्छा दोस्तों, मैं कोशिश करता हूं कि जमूद टूटे, मोनोटनी ना हो, यकसानियत ना हो, हर दफ़ा एक डिफरेंट अंदाज में, एक डिफरेंट टच के साथ। तो आज मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके लबों पे मुस्कुराहट बिखेरूं एक खूबसूरत मज़ाहिया शायरी के साथ। अनवर मसूद साहब मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पोइट्स, आज का दिन बल्कि शाम, सब उन्हीं के नाम करना चाहता हूं। अच्छा, मैं अनवर मसूद साहब का जिक्र आया तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि जब मैं गॉर्डन कॉलेज पिंडी में एफएससी का स्टूडेंट था तो अनवर मसूद साहब उस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज असगर माल में उर्दू के प्रोफेसर थे। तो हम अक्सर अपनी क्लासेस बंक करके उनको सुनने के शौक में, इश्तियाक में, हालांकि उनके रेगुलर स्टूडेंट नहीं थे, लेकिन उनके कॉलेज में पहुंच के उनकी क्लास में चुपके से बैठ के फैज़ उठाते थे, सीखते थे और उनसे मोहब्बतें समेटते थे। अच्छा, मेरे अपने उर्दू के प्रोफेसर भी बहुत अच्छे थे, प्रोफेसर नवाब नकवी। आज इतने साल बीत गए तो सोचता हूँ कि उनको खराज तहसीन उन्हीं का एक शेर यहाँ पे आपसे शेयर करके पेश करता हूँ। वो था कि उजले उजले चांद से चेहरे, सच है नकवी हमें भाए बहुत, उजले उजले चांद से चेहरे, सच है नकवी हमें भाए बहुत, लेकिन वो एक सांवली सूरत अब दिल को याद आए बहुत। तो खैर, बात अनवर मसूद साहब की चली तो दोस्तों उसमें मैं एक चीज़ और आपको वाजे करूं कि बाद में मैं जब रिटायरमेंट के बाद प्रोजेक्ट हेड था एक प्राइवेट कंपनी में, तो हमने अनवर मसूद साहब को वहाँ पे बुलाया और एक शाम उनके साथ मनाई। बड़ा मज़ा आया, उनसे बड़ा फैज़ उठाया, उनकी शायरी सुनी। और जब मैं उनकी बहुत सारी शायरी मुझे ज़ुबानी याद है, तो जब मैंने उनको उसी महफिल में, उन्होंने कहा जी अब आप सुनाएं, तो जब मैंने सुनाई तो बड़े मुतासिर हुए और कहते हैं कि मैं हैरान हूं कि आपको मेरी इतनी पोइट्री याद है। मैंने कहा सर, ये आपकी मोहब्बत है, आप एक सरमाया है, न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। तो दोस्तों, आज अनवर मसूद साहब का कलाम आपकी नज़र करता हूं। मुझे पता है कि उस अंदाज में मैं नहीं पेश कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है, क्योंकि वो कलाम शायर बज़बान शायर होता है। लेकिन कोशिश करूंगा कि थोड़ा बहुत इंसाफ हो सके। अच्छा, उनकी मशहूर ज़माना नज़म बुनयान, बुनयान पंजाबी में कहते हैं, उर्दू में बुनयान है, लेकिन मैं बुनयान से ही आगाज करता हूँ। वह है कि बुनैन लैन जाते हो, बुनैन लेके आउंदे हो, बुनैन लैन जाते हो, बुनैन लेके आउंदे हो, पाउंदे उत्ते पैंदी नहीं, पै जाए ते लैंदी नहीं, पाउंदे उत्ते पैंदी नहीं, पै जाए ते लैंदी नहीं, जे लै जाए ते दूजी वारी पाउण जोगी रहिंदी नहीं। और बुनैन मैं देंगा, बुनैन मैं देंगा, पाओगे ते पै जाए, लाओगे ते लै जावे, पाओगे ते पै जाए, लाओगे ते लै जाए, लै जाए ते दूजी वारी पाउण जोगी रह जाए। बुनैन मेरी वधिया, बुनैन मेरी टॉप दी, बुनैन मेरी वधिया, बुनैन मेरी टॉप दी, वड्डियां नूं पूरी आए निक्कियां दे नाप दी, और चीज होवे असली ते मुंह पे ही बोल दी, चीज होवे असली ते मुंह पे ही बोल दी, धुप नालू गोरी लगे रसी उत्ते ढोल दी, जिन्ने वरे चाहो तुसी इस नूं हंडा लियो, जिन्ने वरे चाहो तुसी इस नूं हंडा लियो, जिन्ने वरे चाहो तुसी इस नूं हंडा लियो, फिर भावें बच्चों दा जंगिया बना लियो, फिर भावें बच्चों का जांगिया बना लियो। अच्छा, लोड शेडिंग के बारे में बड़ा खूबसूरत एक कथा अनवर मसूद साहब का याद आ रहा है। लोड शेडिंग हमेशा से पाकिस्तान का अलमिया रहता है और जाए बगैर बढ़ता जा रहा है। इधर बिजली आती है और लगता है कि फिर से जाने के लिए आई है। उसमें बड़ा अच्छा है, उनका कहता है कि पंखे की रुकी नब्ज चलाने के लिए आ, पंखे की रुकी नब्ज चलाने के लिए आ, और कमरे का बुझा बल्ब जलाने के लिए आ,
और तमहीदे जुदाई है अगरचे तेरा मिलना, आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। अच्छा, एक और बड़ा अच्छा उनका कथा वो था कि गुजरा हूं उस गली से तो फिर याद आ गया, गुजरा हूं उस गली से तो फिर याद आ गया, उसका वो इल्तफात अजब इल्तफात था और रंगीन हो गया था बहुत ही मामला, फेंका जब उसने फूल तो गमला भी साथ था, तो गमला भी साथ था। अच्छा, महंगाई के बारे में बड़ा खूबसूरत, और आजकल तो यकीन करें महंगाई अरूज पे है, मसूर की दाल तक लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन अनवर मसूद साहब को इसका इदराक लगता है बहुत पहले से था। बड़ा खूबसूरत उन्होंने इस पे कथा कहा कि तेवर दुकानदार के शोले से कम न थे, तेवर दुकानदार के शोले से कम न थे, लहजे में गूंजती थी गिरानी गरूर की, और गाहक से कह रहा था जरा आईना तो देख, किस मुंह से दाल मांग रहा है मसूर की। और एक और बड़ा अच्छा कथा कि लोग तो रहते हैं हर लम्हा टो में ऐसी बातों की, लोग तो रहते हैं हर लम्हा टो में ऐसी बातों की, प्यार मोहब्बत के हैं दुश्मन दिल के ऐसे काले हैं, और देखिए कुछ मोहतात ही रहिए इस जासूस जमाने से, मैं भी बच्चों वाली हूं आप भी बच्चों वाले हैं। अच्छा, माशरे में जो मसावात नहीं होती ना, उससे बड़ा खूबसूरत एक कथा अनवर साहब ने कहा कि उनके मुकाबिल तो खड़ी भैंस मुकम्मल, उनके मुकाबिल तो खड़ी भैंस मुकम्मल, नीडो का फकत आधा है डिब्बा मेरे आगे, क्या इसको ही कहते हैं मसावात बताओ, चरगा तेरे आगे है बटेरा मेरे आगे। अच्छा, और एक महंगाई के बारे में ही जो खास तौर पे आपके यूटिलिटी बिल्स, बिजली सुई गैस वगैरह दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं, महंगे होते जाते हैं, आपकी रीच से बाहर होते हैं, उस पर एक कथा उन्होंने बहुत अरसा पहले कहा था कि जो चोट भी लगी वो पहले से बढ़ के थी, जो चोट भी लगी वो पहले से बढ़ के थी, हर जरबे करबनाक पे मैं तिल मिला उठा, और पानी का सुई गैस का बिजली का फोन का बिल इतने मिल गए कि मैं बिल बिला उठा, बिल इतने मिल गए कि मैं बिल बिला उठा। अच्छा, इंग्लिश वैसे ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी, मतलब सुना है कि इंग्लिश होनी थी, अभी तक हो नहीं सकी। कौमी ज़ुबान तो हमारी सॉरी उर्दू, माजरत के साथ कहूँगा, इंग्लिश नहीं उर्दू, कि ऑफिशियल लैंग्वेज तो हमारी उर्दू है, होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दफ्तरी ज़ुबान अभी तक उस तरह दफ्तरों में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी, और इंग्लिश जो है अभी तक हमारे साथ चिपकी हुई है। तो अनवर मसूद साहब को भी इस इंग्लिश से खासी लगता है एलर्जी थी, उस पर उन्होंने बड़ा खूबसूरत। वैसे एक चीज़ बताऊं, दुनिया के ममालिक को देखें, चाइना है, उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज दफ्तरी ज़ुबान भी जो है वो चाइनीज़ है। जर्मनी को देख लें, फ्रांस को देख लें, उनकी अपनी अपनी ज़ुबान है, लेकिन हम उर्दू से आई डोंट नो कि अभी तक इसको क्यों नहीं कर सके। अल्लाह करे कि जल्द अज जल्द इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। उसमें अनवर मसूद साहब ने कहा कि मिलती नहीं निजात फिर इससे तमाम उम्र, मिलती नहीं निजात फिर इससे तमाम उम्र, अच्छी नहीं ये चीज जहन में धसी हुई, और इंग्लिश की चूसनी से जरूरी है इज्तनाब, छुटती नहीं है मुंह से ये काफिर लगी हुई, छुटती नहीं है मुंह से ये काफिर लगी हुई। वैसे चूसनी आजकल के बच्चों को तो शायद वो भी नहीं पता होगा, हमारे बचपन में उसके अंदर हनी शहद डाल के माँ बाप आपको दे देते थे, आप उसको चूसते रहते थे, जब बड़े भी हो जाते थे बड़ी मुश्किल से उस चूसनी से निजात आपको मिलती थी। आजकल के बच्चे को चूसनी की जगह मोबाइल फ़ोन टैब शैब आपने दे दिया हुआ है, वो वीडियो गेम खेल खेल के अपनी आंखों का कबाड़ा करता है। एनीवे, अनवर मसूद साहब का एक और कथा कि इस तरह कर रहा है हक़ दोस्ती अदा, इस तरह कर रहा है हक़ दोस्ती अदा, उसका खलूस है मुझे हैरान किए हुए, और मुद्दत से है अनाज का दुश्मन बना हुआ, मुद्दत से है अनाज का दुश्मन बना हुआ, मुद्दत हुई है यार को मेहमान किए हुए। मेहमान ज्यादा अरसा भी ना वबाले जान बन जाते हैं। एक और बड़ा अच्छा अनवर मसूद साहब, हर इंसान को जन्नत से निकलने का दुख तो है, क्योंकि हमारे अजदाद तो जन्नत में थे, तो और वो शैतान मरदूद नहीं धोखा दे के उनको वरगला दिया। उसमें अनवर मसूद साहब का बड़ा खूबसूरत कहता है कि ए काश न देता मेरे अजदाद को धोखा, ए काश न देता मेरे अजदाद को धोखा, वो दुश्मने देरीना वो मरदूद कहीं का, और बेदखल किया दाना एक गंदुम ने वगरना,
मैं साहिब मीरास था फिरदौसे बरी का, मैं साहिब मीरास था फिरदौसे बरी का। अच्छा, मजदूर के लिए उन्होंने एक टिप दी है, बेचारा मजदूर तो मजदूर ही होता है। खैर, वो है कि ए बंदाए मजदूर न कर इतनी मुशक्कत, ए बंदाए मजदूर न कर इतनी मुशक्कत, कांधे पे तकन लाद के क्यों शाम को घर आए, और जाके किसी दफ्तर में तू साहब का हुनर देख, बेकार भी बैठे तो वो मसरूफ नजर आए, बेकार भी बैठे तो वो मसरूफ नजर आए। आखिरी कथा लंडे के बारे में। लंडा वैसे ब्लेसिंग है बहुत सारे मुतवसत लोगों के लिए भी इस माशरे में, जो सर्दियों में वो और कुछ नहीं अफोर्ड कर सकते। लेकिन अनवर मसूद साहब ने बड़ा खूबसूरत उस पर एक कथा कहा कि लारेंसपुर से भी वो पूरा ना हो सका, लारेंसपुर से भी वो पूरा ना हो सका, हद से बड़ा हुआ मेरा शौके नमूद था, और इज्जत मुझे मिली है तो लंडे के कोट से, बल्कि इज्जत मुझे मिली है तो लंडे के सूट से, मैं वरना हर लिबास में नंगे वजूद था, मैं वरना हर लिबास में नंगे वजूद था। दोस्तों, इसके साथ ही मैं इजाजत चाहता हूं आज के इस व्लॉग से। उम्मीद है कि आपके लबों पे कुछ मुस्कुराहट बिखरी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आइंदा भी ये राब्ता रहे तो अपने कमेंट्स और लाइक्स जरूर दीजिएगा, ताकि मुझे अंदाजा हो जाए, फीडबैक मिलता रहे। और जो नए दोस्त आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको नित नई यहाँ पे आपको वीडियोस व्लॉग्स मिलती रहें, आप इंजॉय करते रहें। अपने घर वालों का, अपने दोस्तों का, अजीज़ व अकारिब का, हमसायों का, तमाम पाकिस्तानियों का, बल्कि इंसानियत का, आलम इस्लाम का, सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।